कैसे हो, जबरदस्त होंगे, मुझे पूरी आशा है। आपका मैंने टॉपिक कंप्लीट को जो किया है, आपने जाना नहीं। गुलाम का नियम मैंने टॉपिक खत्म किया। अच्छी है, अच्छी है। मैंने वैद्युत क्षेत्र आधा आवेश में कंप्लीट किया। वैद्युत फ्लक्स मैंने कंप्लीट किया। अब आपका मैंने समझदारी से वैद्युत बल मैंने खत्म कर दिया। फिर वैद्युत बल रेखाएं जो थी वो कंप्लीट किया था। अब वैद्युत क्षेत्र है, हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि भाई सिलेबस में है तो पढ़ाना तो फर्ज है। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र होता क्या है? सबसे पहली बात, वैद्युत क्षेत्र हम जानेंगे और एक लाइन एक चुटकी में जानेंगे हम। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र होता क्या है? सबसे पहली बात, वैद्युत क्षेत्र देखो बेटा, एक वैद्युत क्षेत्र का मतलब एक एरिया होता है। सिंपल बात। आपने क्या देखा? एक एरिया होगा, जैसे आपका किसी का कमरा है तो भैया कमरा तो होता ही है। ठीक है, अच्छा कमरा होता है। अगर मैंने कहा एक आवेश आ गया, मान लो एक आवेश है बेटा, ये क्या है? एक आवेश है जिसे मैंने क्यू मान लिया। अच्छा, वैद्युत आप किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र देखोगे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र किसी अन्य आवेशों को लाने पर, किसी अन्य, देखो अन्य आवेश कोई मान लो ये रखा है, किसी अन्य आवेश को लाने पर उसके द्वारा, देखो उसके द्वारा जो है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसी को तो हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखो बेटा, अब आपने बहुत जबरदस्त देखा, भाई तुम चोरी कर रहे थे, मान लो तुम्हारे पिताजी क्या किए, तुम्हें बंद कर दिए एक टाक खाने में। बिल्कुल सिंपल बात बताओ कि अगर तुम चोरी कर रहे थे और तुम्हारे बाप ने आपके कमरे में बंद कर दिए, अब तुम्हारा दोस्त तुम्हें घुमा रहा है, भैया आ जाओ, जो कमीने दोस्त हैं वो तुम्हारे बुलाए, जो चोर है तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे चोर तुम बुला, हे भैया यहां से सनकी मार रहे हैं कि हे भैया तुम आओ, जब चोरी किया जाए, है ना। तो एक इसमें आकर्षण तथा जब वैद्युत एक अनुभव होगा, जब वो बुलाएगा बंदा तो अनुभव होगा, तो उसमें दो बल लगेंगे। अच्छा, इसमें एग्रेसिव करने के लिए आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल लगते हैं। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगते हैं। देखो सिंपल बात है। अच्छा, एक मैंने बोला किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके किसी अन्य आवेश, जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर, किसी अन्य को आवेश को लाने पर उसके द्वारा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव किया जाए, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का क्या किया जाए? अनुभव किया जाए। सिंपल बात है, तो उसी को हम बिल्कुल वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। सिंपल बात है। अच्छा, एक आवेश है वो अनुभव कर रहा है किसी अन्य आवेश, और बिल्कुल बहुत लोग बोलते हैं, बहुत परिभाषा बहुत तरीके से है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी एक आवेश ले लो, किसी अन्य आवेश एक आपकी ओर आकर्षित कर रहा है, जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण लगा रहा है, तो उसी को तो वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, सिंपल बात है। अब बाबू एक सरफेस होगा, जैसे आपने कमरा में बंद कर लिया तो एक एरिया आपकी होगी, एक सरफेस होगा, है ना। सिंपल बात है। अब आपने क्या सोचा इसकी परिभाषा कैसे लिखा जाए? देखो बेटा सिंपल बात है, मैं आपकी परिभाषा बता दूंगा। किसी आवेश, देखो सिंपल बात है, देखो चित्र को देखते रहो, किसी को दिक्कत, किसी आवेश, देखो किसी आवेश, है ना, किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों, देखो किसी आवेश के चारों ओर, देखो चारों ओर का वह क्षेत्र, देखो सिंपल बात है, किसी आवेश है, ये आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें 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 किसी अन्य, जिसमें किसी अन्य, जिसमें किसी अन्य, देखो किसी अन्य आवेश, देखो चित्र को देखते रहो, किसी अन्य आवेश को लाने पर, किसी अन्य आवेश को लाने पर, मान लो किसी अन्य आवेश, क्यू जीरो कर दो, किसी अन्य आवेश को लाने पर, किसी अन्य आवेश को लाने पर क्या होगा? उसके द्वारा, आपने बताया उसके द्वारा कौन से बल? आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, उसके द्वारा आकर्षण। अच्छा बेटा, बहुत लोग कमेंट करते हो कि आकर्षण सर जी और प्रतिकर्षण कैसे होता है, तो मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूं कि बेटा आकर्षण वहां होता है कि जैसे मान लो तुम बॉयज हो और यहां गर्ल्स है, मान लो, तो तुम दोनों लोग एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो आप लोग एक दूसरे को आकर्षण कर सकते हो, है ना। अगर बेटा दोनों लोग लड़के ठारे तो झगड़ा बहुत तगड़ा होगा, बहुत मारपीट होगी। तो अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो आपके बीच जो होगा वो आकर्षण होगा। अगर आप बॉयज हो और कोई एक बॉयज मिल गया, अगर तुम मान लो अगर एक बॉय और बॉय मिल गया तो आपके बीच प्रतिकर्षण होगा।
यही होता है आकर्षण और प्रतिकर्षण की डिफिनेशन। अगर कोई, मैंने कहा आवेश प्लस और आवेश प्लस हो तो आपके बीच प्रतिकर्षण होगा, अगर आवेश प्लस और आवेश माइनस होगा तो आपके बीच आकर्षण होगा। ठीक है, अगर कोई पूछे कि माइनस और माइनस से होगा तब भी तुम्हारा प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, मतलब सेम जो डायरेक्शन होंगी, जो सेम जो वैल्यू होंगी, माइनस माइनस होंगी तो प्रतिकर्षण होगा, प्लस प्लस होगा तो प्रतिकर्षण होगा, लेकिन माइनस और प्लस मतलब प्लस और वाई का जो एट्रैक्टिव है वो बढ़ जाता है, तो उसी को हम कहते हैं आकर्षण। ठीक है, आकर्षण देखो आप क्या लिखा, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उसके द्वारा आकर्षण, है ना, उसके द्वारा आकर्षण, आकर्षण अथवा अथवा प्रतिकर्षण, है ना, देखो अथवा प्रतिकर्षण, है ना, अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव, देखो बेटा का अनुभव, का अनुभव, अनुभव होता है, अनुभव होता है। देखो तो उस क्षेत्र को, तो उस क्षेत्र को, तो उस क्षेत्र को, बहुत राइटिंग नहीं बैठ रही है, देखो तो उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, तो उस क्षेत्र को वैद्युत, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। सिंपल परिभाषा हो गई, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप लोग लिखो मन का, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा नहीं, चित्र बना लेना, चित्र बना लेना यार। एक आवेश होगा, एक आवेश होगा, आवेश होगा, एक अन्य आवेश इस पे अनुभव करेगा, है ना, जिसमें दो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगेंगे। ठीक है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बना लेना, फिगर बना लेना। ठीक है, आकर्षण प्रतिकर्षण डालेंगे। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उसके द्वारा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव होता है, उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है यार, इसमें कुछ नहीं दिक्कत लेने का, बस मौज मौज करने का। आप लोग जान गए होंगे, मुझे पूरी आशा है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब इससे इसी में हम ऐड एक और कर देंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये चीज हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है हमें पहचानना है। ठीक है, देखोगे देखो बेटा, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है हम जानेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। देखो, किसी एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, किसी एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, है ना, लगने वाले बल को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लेकिन आपने जाना कैसे, जैसे मैंने कहा था कि आप छोटे टॉपिक में मान लो एक आवेश है ना, कि एक आवेश होगा जिस पर किसी एरिया पे एक बल लगेगा, जरूर इस पे क्या होगा, एक बल लगेगा, मैंने बल मान लिया F। ठीक है, किसी एक आवेश चारों ओर का वो क्षेत्र जो किसी एकांक आवेश, किसी एकांक आवेश पर लगने वाले बल, जो बल होंगे भाई, एक बल लगेंगे, है ना, तो एकांक बल, तो मैंने मान लिया एकांक, एकांक आवेश, एकांक आवेश पर लगने वाले बल, एकांक मतलब एक। ठीक है, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखो बेटा, परिभाषा बहुत जबरदस्त है, बिल्कुल देखोगे परिभाषा इसकी जबरदस्त, हम लोग लिख लेंगे कि परिभाषा क्या होती है। देखो, हम सबसे पहली बात परिभाषा लिखेंगे, एकांक, देखो एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश, एक धन आवेश है, एकांक धन, देखोगे एकांक धन परीक्षण, एकांक धन परीक्षण आवेश, है ना, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले, पर लगने वाले, लगने वाले, देखो देखोगे लगने वाले बल की तीव्रता, देखो लगने वाले बल, बल की तीव्रता, लगने वाले बल की तीव्रता को वैद्युत, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सबसे पहली बात हमने कहा कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर कोई एक बल, नेट बल लगेगा जो आपका F लगेगा, मैंने मान लिया, है ना, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाली बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम ई से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है, इसे हम ई से दर्शाते हैं, सिंपल बात है। बिल्कुल ये बताओ, मैंने इसे ई से मैंने कहा सूत्र के जैसे किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सिंपल बात है, किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अच्छा, अब बहुत लोग आपका टॉपिक पकड़ेंगे इसमें कि सर जी इसका मात्रक क्या होता है, तो इसी से मात्रक निकालेंगे और इसी से हम बीमा निकालेंगे। अच्छा, ई बराबर, अभी मैंने एक बात बोला, ई बराबर देखो, ई बराबर आपका F का बल का होता है न्यूटन। देखो बल का मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन, और Q का मतलब होता है गुलाम, जो आवेश कहते हो, है ना, गुलाम। ठीक है, तो इसका हम गुलाम बटा न्यूटन बटा गुलाम बोल सकते हैं, या लगा के हम वोल्ट मीटर को बोल सकते हैं, वोल्ट बटे मीटर भी बोल सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, जो बोलो सही है, न्यूटन बटा गुलाम भी बोल सकते हैं या वोल्ट बटा मीटर बोल सकते हैं। देखो बेटा, आपको एक चीज और जानना है। सबसे पहली बात, आप अगर आज मेहनत कर रहे हो ना, तो याद रखना एक दिन समय आएगा तुम्हारा भी, और बदलेगा समय। ठीक है, सिंपल बात यार, मैं जानता हूं कि मेहनत ही सब चीज है। ये आपकी बार पेपर हुआ, बहुत लोग मैंने देखा कि कॉपी में रुपए लगा रहे थे, नंबर भी उठा, मैंने नहीं कहा ऐसा, गलत कॉपी चेक हुई, लेकिन जब तक तुम मेहनत से कॉपी लिखोगे तब तुम्हारे अंदर, मैंने बहुत लोगों से कहा अरे सर जी रीचेक करवा दीजिए कॉपी, अरे भैया डर के मारे रीचेक भी बोल रहे हो, करवा भी दीजिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए कॉपी चेक करवाने का, तो पढ़ना पड़ेगा। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर एफ बटे क्यू, एफ का मात्रक न्यूटन होता है, मतलब बल का मात्रक न्यूटन, क्यू का मतलब आवेश मतलब गुलाम, या हम वोल्ट मीटर बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसकी बीमा क्या होगी बेटा, बीमा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बीमा हमने कहा कि ई बराबर होता है एफ बटे क्यू। अच्छा, एफ का मतलब बल तो होता है, अच्छा बल बराबर आपने पढ़ा होगा एफ बराबर एम में, हम निकालने को सिखा देते हैं बीमा कैसे निकालते हैं। और आवेश का मतलब बेटा एटी, आवेश का मतलब गुलाम। ठीक है, अच्छा यम का मतलब आपने पढ़ा होगा यम, और त्वरण ए फॉर एक्सीलरेशन, जो त्वरण होता है, तो इसका जो डायगोनल होगा जो भी बनेगा वो ए बराबर आपका बनेगा v अपॉन टी। ठीक है, मतलब वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक है, वेग परिवर्तन बटा समय। ठीक है, तो इसका जो अब बटे 80 हो जाएगा, सिंपल बात है ना। अच्छा, अब बाबू याद रखना कि इसका जो बनता है ये वेग परिवर्तन मतलब वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, वेग बराबर होता है, इसका भी सूत्र होता है v बराबर दूरी बटे समय, और दूरी l से और t से, तो ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा lt माइनस 1। ठीक है, अच्छा सिंपल बात है, और ये t नीचे चलाएगा, है ना, t नीचे चलाएगा, देखो सिंपल बात है, t नीचे चलाएगा तो at या ऊपर ले जाओ तो सही है, या at स्क्वायर हो जाएगा, दूरी बटे समय होगा ना सर जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये t नीचे चलाएगा। अच्छा, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो बनेगा, देखो इधर कर लो, दिख रहा है ना, तो यम एल, ये एल है ना, यल हो जाएगा, सिंपल बात है, देखो यल हो जाएगा। अच्छा, ये चीज ऊपर जाएगा, ये चीज, तो एल, और ये टी इधर जाएगा तो हो जाएगा टी माइनस 3, है ना, और ए ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ए माइनस 1, तो एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, यही हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, सॉरी बीमा आएगी, बिल्कुल। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मैंने बताया, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल फार्मूला, इस पे कुछ नहीं करना है। आज के बाद हमें लगता है कि आप लोग जान गए होंगे, और जबरदस्त हमारी वीडियो को आप लोग जितने लोग इंटरमीडिएट में फैला दो, क्योंकि आपके 2026 में जबरदस्त हमें प्रिपरेशन करनी है और मौज मस्ती के साथ नंबर उठाने हैं और बोर्ड एग्जाम को क्लियर करना है। ठीक है, धन्यवाद। आरएमएम जय हो, आरएमएम जय हो।